वो लौट आएगी। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। कविता अपने पुरखों की पुरानी हवेली में अकेली थी। ये हवेली उसके बचपन की यादों और उसकी माँ के प्यार का आखिरी निशान थी। कविता की माँ का देहांत इसी हवेली में हुआ था, लेकिन उनकी यादें हवेली के हर कोने में जिंदा थीं। कविता जब भी इस हवेली में आती, उसे एक अजीब सा एहसास घेर लेता, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मगर आज रात कुछ अलग था। हवेली की पुरानी घड़ी की टिक टिक और शीशों के पीछे की खामोशी कविता के दिल में बेचैनी बढ़ा रही थी। माँ के जाने के बाद से कविता ने कई बार महसूस किया था कि रात में उसके कमरे में कोई चल रहा है, लेकिन उसने हमेशा इसे अपने मन का वहम समझा। पर आज उसे यकीन था कि कोई था। रात के 2 बजे अचानक से दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कविता ने घबरा कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन फिर से ठंडी हवा का झोंका कमरे में दाखिल हुआ और उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह कभी बातें किया करती थी। कविता, मेरी बेटी। कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या कोई भ्रम। अचानक उसकी माँ का पुराना दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आया और एक कुर्सी पर गिर पड़ा। उस कुर्सी पर उसकी माँ अक्सर बैठा करती थी। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हो रहा था कि माँ उसके पास थी, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थी। जब कविता ने कुर्सी की तरफ देखा, तो उसे वहाँ अपनी माँ की धुंधली परछाई नजर आई। उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। कविता ने हिम्मत करके पूछा, माँ, आप यहाँ क्यों हैं? उसकी माँ की आवाज़ हल्की सी गूंजी, मैं अपना वादा पूरा करने आई हूँ। मैंने कहा था न कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कविता का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो समझ गई थी कि माँ की आत्मा इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के दर्द और अकेलेपन में बंधी हुई थी। इस पल में कविता को एक फैसला लेना था। क्या वो अपनी माँ की आत्मा को इस दर्द से मुक्त कर देगी या हमेशा के लिए उन्हें अपने साथ रखेगी? कहानी का अंत ये था कि कविता ने अपनी माँ की आत्मा को विदा कर दिया। उस रात उसने अपनी माँ को एक चमकती हुई रोशनी में देखा, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल हल्का था, क्योंकि उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखकर उन्हें शांति दे दी थी। लेकिन जब भी रात होती है, कविता को हल्का सा एहसास होता है, जैसे उसकी माँ अब भी कहीं न कहीं उसके आसपास है।